हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए, लाइक शॉर्ट टर्म कैटेगरी के लिए कैसे बुक करते हैं। सबसे पहले आज हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये जो अभी मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे, ये एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, बट एक्चुअली में नहीं बना हुआ था। सो इसका अभी इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि एक तो वीएफएस की साइट भाई साहब इतनी बेकार है। एक बार में ओपन हो जाए ना, अब कुछ लोग मुझे मैसेज करके कहेंगे या कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है पल्लवी, अगर अच्छा नेट है तो चल जाती है, लेकिन कई बार ना नेटवर्क कुछ काम नहीं करता है। वीएफएस की वेबसाइट ना एक भीड़ हाथी की तरह है, कभी कभी तो ठीक है, कभी कभी तो आंट से एनीथिंग। एनीवे, अभी ये जो अकाउंट खुलने में ही लगता है मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं वीएफएस में अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या होता है। वीएफएस कभी कभी अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन करता है, उस टाइम पे वो लगभग 1 महीने का अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन करता है, जिसमें वो स्लॉट ओपन मतलब जो बुक कर लेते हैं वो ठीक है, बाकी लोग बुक नहीं कर पाते तो उन्हें सडन टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैटेगरी के लिए अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप मैंने एक्चुअली में अपना अकाउंट बैकएंड से बनाया था। अकाउंट बनाना इज़ वेरी इजी, कोई भी अकाउंट बना के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है वीएफएस में। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर पासवर्ड डालेंगे सॉरी, और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, और यही मुझसे गलती हो गई, मैंने कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड ही नहीं डाला था लिटरली। ओह गॉड। सो एंड दैट्स हाउ आई रिवील माय नंबर एंड माय पासवर्ड आल्सो। क्या कोई ऐसा तरीका है जो मैं अपना पासवर्ड छुपा सकती हूँ एक्चुअली? एनीवे, रजिस्टर करते हैं और सीधा मैजिक। एनीवे, इस तरह से आप अपना अकाउंट बनाओगे, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक होगा। तो ये कोई मैजिक मत समझना, मैंने अपनी वीडियो एक्चुअली में पॉज की, उसके बाद ईमेल आईडी क्रिएट करके सारी चीज़ें की, बिकॉज अगर मैं ऐसे सिखाती तो आप लोगों को लगता है कि जो वीडियो बना रहा है उसको ही नहीं आता, तो मैं क्या सीख पाऊँगा। सो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंटर बुक कर सकते हैं, चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, एवरीथिंग लाइक दिस। जो वीएफएस का जहाँ पे भी स्विट्ज़रलैंड का सबमिशन होता है वहाँ का आपको नाम दिख जाएगा, लाइक दिल्ली, लखनऊ, कोचीन, केरला, कोलकाता, एसेप्ट्रा, जयपुर, एसेप्ट्रा। सो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया आता है। सब कैटेगरी लाइक शॉर्ट टर्म कैटेगरी कि कौन सा अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैटेगरी का अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है उसका एक अलग मेथड होता है फॉर स्विट्ज़रलैंड, बट मैं आपको बता दूँ कि आप वॉकिंग जा सकते हो। जब अपने डॉक्यूमेंटेशन आप ईमेल करोगे उसके लिए मैं एक्चुअली में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी इसमें बात करते हैं। अभी इसमें विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, बिजनेस, स्टूडेंट, 90 डेज एंड टूरिज्म और क्या कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट, ये सारी कैटेगरी जो आती हैं, इंसेंटिव टूर एक्सेट्रा, उसका अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। ठीक है, सो जो स्लॉट होता है ना वो बिजनेस कैटेगरी के लिए, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड के लिए, टूरिज्म के लिए, सबके लिए अलग अलग स्लॉट होता है। ऐसा है अगर टूरिज्म में आपको कल का स्लॉट मिल रहा है तो हो सकता है बिजनेस फैमिली में आपको कल का स्लॉट ना मिले। सो दैट वाज वेरी रेयर। अभी आपको दिख रहा होगा कि सब में 30 तारीख का अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली केस में ऐसा नहीं होता है।
सबका अपॉइंटमेंट अलग अलग स्लॉट पे अवेलेबल होता है। सो सर्टेन टाइम के लिए खुलते हैं स्लॉट और बहुत जल्दी एक्चुअली में फिल भी हो जाता है। बट अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ईजी होता है अगर आप सही तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना, सो इट्स वेरी ईजी टू टेक। सो या अब आगे बढ़ते हैं, योर डिटेल्स में जाते हैं। योर डिटेल्स में जानने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उससे देख के डिटेल आप फिल कीजिए, आपका अपॉइंटमेंट डिटेली ईजिली बुक हो जाएगा। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम को ही दोबारा सरनेम में फिल करोगे। क्लियर? या दैट्स हाउ आई रिवील माय ऑल डिटेल्स। एनीवे, फीमेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट से मैच करती हुई, फिर उसके बाद करंट नेशनलिटी इंडिया, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। मैंने यहाँ पे डमी पासपोर्ट नंबर डाला है तो प्लीज़ ये मत समझना कि मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास पासपोर्ट है ही नहीं। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे जिस पे आपको BFS प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजेगा, लाइक का फॉलो अप। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस डालोगे जो भी पासपोर्ट में है वो। फिर आप यहाँ पे अगर आपको 2-3 लोगों का एक साथ बुक करना है तो आप ऐड अनदर एप्लीकेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस जो आप यहाँ पे देख रहे हो 1850 है और ये अपॉइंटमेंट फीस लिटरली हमेशा चेंज होती रहती है। सो कई बार तो आपको पता भी चलता है, आप ओल्ड फीस पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, आपको वेबसाइट पर पता चलता है कि एक्चुअली में अपॉइंटमेंट फीस चेंज हो चुकी है और वो आपसे दोबारा फीस लेते हैं। तो हाँ, ये भी एक चीज़ है, आप क्या कर सकते हैं। एनीवे, बुक एन अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, अपने अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे कि देखेंगे कहाँ का अपॉइंटमेंट बुक है। मैंने तो 14 अगस्त का अपॉइंटमेंट बुक किया बिकॉज एनीवे दिस वाज लाइक आप कभी कर सकते हो। मैं तो बस अभी सिखाने के लिए कर रही हूँ, मैंने एक्चुअली कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं है, आई वाज जस्ट शूटिंग द वीडियो। ये वेबसाइट स्टार्ट हो गई है चलना। कैन यू प्लीज़, अगर मैं BFS में कोई भी शूट कर रही हूँ ना वो एक बार में हो नहीं सकता। सो या दैट्स हाउ अपॉइंटमेंट थे सारे ओपन है। मैंने इसके आगे बढ़ा के नहीं देख सकता, हो सकता है सितंबर का भी बुक मतलब स्लॉट ओपन हो चुका हो। सो हाँ, हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट टाइम जो भी आपको लगे कि आप उस पर जा सकते हो, आप वो पिक कर सकते हो। आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट स्लॉट इसमें दिख रहा होगा आपको वही पिक करना होगा। ओके, तो अपॉइंटमेंट पिक करने के बाद आप कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे सर्विसेज में जाओगे, लाइक BFS सर्विसेज। तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। फॉर्म फिलिंग जो असिस्टेंट होती है वो अगर आप प्रीमियम नॉलेज देते हो तो उस पर फ्री आती है। अगर आप SMS सर्विस कोरियर सर्विस पिक करते हो कि आपको प्रीमियम नॉलेज चाहिए, आपको SMS सर्विस कोरियर सर्विस चाहिए, तो उसके अंदर भी प्रीमियम नॉलेज में SMS सर्विस और कोरियर सर्विस फ्री आती है। सो मेरा एक सुझाव है कि आप प्लीज़ कोई भी सर्विसेज पिक मत कीजिएगा। अब वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप वहाँ पे जाके पिक कीजिएगा। यहाँ से अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको कोई भी सर्विसेज पिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपॉइंटमेंट चार्जेस और वीज़ा चार्जेस चेंज होते रहते हैं। तो सर्विसेज के चार्जेस भी चेंज होते रहते हैं। अगर आपका चेंज हो गया तो वो आपको रिफंड देना पड़ेगा, रिफंड आएगा बाद में 3-4 महीने बाद और आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। सो दैट वाज अनदर थिंग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रिव्यू में। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जो डिटेल डाली वो गलत तो नहीं है। आप पासपोर्ट से दोबारा मैच कर सकते हो सारी चीज़ें। एप्लीकेंट की डिटेल चेक करने के बाद अब अपॉइंटमेंट डिटेल कि आपने किस डेट का पिक किया, किस स्लॉट का पिक किया, आप सब एडिट कर सकते हो। लिटरली लाइक अ रिव्यू। अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप अभी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अगर आप कैंसिल करते हो तो यस रिफंडेबल है। आप क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, QR किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हो। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल एंड यस वी आर हियर। सो या आप मेरा 30 मिनट का ना कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ।
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड या अब हम यहाँ पे आ चुके हैं पेमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। और एंड 4 ऑप्शन है, यूपीआई से है, सारी चीज़ों से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।